नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहिसवसाहूरं शुद्धात्मान्मलीकान्तं साधमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो तायात्मन भैरहंताय महानम्योनिचिनं वीरं अनन्तवर्णानदंसन सहावं मोक्षामणियं सारं केवल सुध केवल वर्णिनम् मुक्तंगनालिमपुनर्भव सौख्यमूलम दुर्भावना तिमिरसंहृत चंद्रकीर्तिं संभावयामि समता महमुच्चकैस्तां या सम्मता भवत्संयमिनामजस्रम्। टीकाकार महामुनिराज पद्म प्रभु मलधारी देव क्या कह रहे हैं? मैं उस समता को उच्चकई अत्यंत रूप से उत्कृष्ट रूप से भाता हूं। जो समता कैसी है? मुक्त्यंगनाल पुनर्भव सौख्य मूलम, मुक्त रूपी परिणति, मुक्त परिणति। स्त्री परिणति को कहते हैं अध्यात्म में। द्रव्य पुरुषवाचक कहलाता है और पर्याय स्त्रीवाचक कहलाती है। मोक्ष मार्ग में इन योगीश्वरों के अन्य स्त्री की कौन सी कल्पना की जा सकती है? मुक्त परिणति, छूटी हुई परिणति। काय से? सबसे छूटी हुई परिणति। न जिन्हें किसी से कोई अपेक्षा है, न जिन्हें किसी से कोई संबंध है। जगत चाय जैसे परिणम है। समस्त नो कर्मों से, कर्मोदय से छूटी हुई परिणति, मुक्त परिणति। कर्म नो कर्म से छूटी हुई परिणति। देखो सिद्ध अवस्था में तो कर्म ही नहीं है। मुनिराज की अवस्था में कर्म तो है, लेकिन छेडाला की भाषा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कर्म मैं साध साधक में अबाधक कर्म और तस फलन ते। कर्म और कर्म फलों से अत्यंत निराला, अपने स्वरूप को साधने वाला। ये जीव कर्म नो कर्म को साधने में लगा रहता है। एक वाक्य तुमने पढ़ा है, जगत को राजी करने के लिए तूने अनंत भव खोए। राजी करने के लिए माने प्रसन्न करने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए। इस जीवों को बहुत भय रहता है, ये नाराज न हो जाए, ये भैया रुष्ट नहीं हो जाए, वे बुरा मानेंगे। सवेरे भी एक चर्चा की थी, वे बुरा मानेंगे ऐसा भय तो लगता है, लेकिन मेरा बुरा होगा ये भय नहीं लगता।
बुरा होने का भय नहीं है, बुरा दिखने का भय। अब भैया क्या करें, मन तो नहीं था, अब जाना पड़ेगा, भी बुरा मानेंगे, भी बुरा मानेंगे तो ठीक है, नहीं माने तो अभी जाना पड़ेगा। लेकिन बुरा होगा जिन परिणामों से, जिन प्रवृत्तियों से, उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। भगवान तभी चरा गए, भगवान तभी चरा गए। नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, नहीं किया तो नहीं किया, जो कहने मतलब भी तो बुरा मानते ही नहीं कुछ। तो सही बात है, भी बुरा नहीं मानते, लेकिन उससे तेरा बुरा होता है, ये हो सकता है। अभी तुम स्वाध्याय में नहीं आओ तो जिनवाणी बुरा नहीं मानेगी, भगवान बुरा नहीं मानेंगे, हम बुरा नहीं मानेंगे, नहीं आए रहने। लेकिन तुम्हारा बुरा होगा कि नहीं, उसकी चिंता नहीं है। वो क्या करें, वो हम वहां जान, वो बुरा मानेंगे, तो बुरा मानने की तुझे चिंता है, बुरा होने की चिंता नहीं है। मुनिराज समस्त जगत से निरपेक्ष हो गए। कोई आवे या जावे, निंदा करे, प्रशंसा करे, अर्घ चढ़ाए, उपसर्ग करे, महल हो, मसान हो, भोजन में चाहे इष्ट भोजन मिल जाए, चाहे नीरस भोजन मिल जाए, कोई फर्क नहीं। सबसे छूटी हुई परिणति, असंबंधित, निरपेक्ष, स्वाधीन, इसका नाम है मुक्त परिणति। देखो, आत्मा स्वभाव से देखें तो सबसे मुक्त है। मुक्त माने न्यारा है। पहले न्यारा देखता है, फिर न्यारा होता है। जो न्यारा देखता नहीं है, समझता नहीं है, न्यारा मानता नहीं है, वह कभी न्यारा होता नहीं। देह और आत्मा को एक मानकर चाहे घोर तप करे तो भी मुक्त नहीं होता। देह और आत्मा को एक मानकर चाहे 11 9 पूर्व का अभ्यास कर ले वे, क्षयोपम ज्ञान के बल से याद कर ले वे, समझ ले वे, मुक्त नहीं होता। देह से भिन्न माने, देह से जब भिन्न हुआ तो देहाद माने बाह्य पदार्थों से भिन्न हो गया, और जिन कर्मों से देह मिलती है, जिन परिणामों से देह मिलती है, और देह के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं, उन सब से न्यारा। मोहादिक भावों को भी देह में ही शामिल समझना। भगवान आत्मा विदेही नाथ है। सिमंदर भगवान विदेही नाथ है, वो तो हैं ही, विदेह क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन भगवान आत्मा विदेही नाथ है, देह से न्यारा। तो देह से न्यारा आत्मा विचारना है, नहीं माने तो भी है। लेकिन जब जीव जिनोपदेश को समझकर देहादि से भिन्न देखता है, देखा नहीं। पंडित जी ने एक दृष्टांत दिया पहले अधिकार में, टोडरमल जी ने। जैसे किसी बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती हो, अवलोकन मात्र से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती हो, और वह अवलोकन न करे। कोड़ी को कोई अमृत पान कराए और वह अमृत पान न करे, तो उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं हो सकती। उसी प्रकार जिसे स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी
जो जिन वचनों को न सुने, अर्थात देहादिक से भिन्न आत्म स्वभाव का अवलोकन न करे, अनुभवन न करे, प्रतीति न करे, वो अभागा है, अभागा। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी। जो निरंतर देह से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को ही अवलोकते रहते हैं, अनुभवते रहते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। शिक्षक विधान में आया, तुम चितवत व अवलोकत व सरधानी। तो मुक्त परिणति, छूटी हुई परिणति, आपकी परिणति पर से संबंधित, पर को देखती है। ये क्या कर रहे हैं, इनकी शक्ल कैसी है, ये क्या खा रहे, ये कहाँ जा रहे। आपकी परिणति पर से, पर की ओर देखती है, उनकी परिणति पर की ओर नहीं देखती, पर से छूटी हुई है, निर्मुक्त, निरपेक्ष। वह परिणति कैसा उदय है ये नहीं देखती, कैसे संयोग है कैसे नहीं देखती, कैसा क्षयोप समय उसे नहीं देखती। किसको देखती है, स्वरूप के, स्वरूप को, स्वरूप को। और स्वरूप सदा एक रूप है, समरूप है, इसलिए वो स्वरूप को देखती हुई, अनुभवती हुई परिणति। देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं है, देखना माने अनुभवना ही समझना है मोक्ष मार्ग में। तो स्वरूप को अवलोकती हुई, निहारती हुई परिणति समता रूप से सहजपने परिणमती है, उसे विषमता होती ही नहीं है। एक बहुत सुंदर वस्तु है, आप दृष्टांत से समझना, एक बहुत सुंदर वस्तु है और आप उसे देख रहे हैं और वैसी की वैसी वो स्थिर है। देखो, आपको आनंद होगा, कोई हर्ष विषाद तो नहीं होगा, लेकिन वह पर बदल जाए वो वस्तु। दृष्टांत पड़े वैराग्य के प्रसमान योग में। ऊपर एक महल जैसी रचना राजा को दिखाई दी, ऊपर बैठे थे। उन्हें सोचा क्या सुंदर रचना है, ऐसा सुंदर महल मैं बनाऊंगा। जाओ कलम लेकर के आओ, इसका नक्शा उतारे। तब तक विलय को प्राप्त हो गई। अब विषाद हो गया कि नहीं हो गया? अध्रुव को देखती हुई परिणति भ्रमती है, विषमता रूप परिणमती है। समझदार जी मंगलाचरण की टीका, चार गतियां अध्रुव का अवलंबन करती हैं, इसलिए अध्रुव है। चार गतियों में जो दुख की कल्पना होती है वह भी अध्रुव है, और सुख की कल्पना होती है वह भी अध्रुव है। क्या कहा? चार गतियों में जो दुख है ना वो भी अध्रुव है। आप अभी मिटा सकते हैं, उसी समय देह से होने वाला क्लेश अध्रुव है। देह के लक्ष्य से जो दुख हो रहा है वह अध्रुव है। देह से भेद ज्ञान करता हुआ जीव तत्काल उसका नाश कर लेता। आपने पढ़ा होगा वो राजा का प्रसंग, दाह ज्वर हुआ, मलया गए चंदन, बामन चंदन लगाया जा रहा है। रानियां घिसने के लिए बैठे तो चूड़ियों की आवाज हो रही, बंद करो ये खन 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 खन। रानियां थोड़ी देर के लिए रुक गईं, लेकिन फिर विवेक से सोचा चंदन तो घिसा जाना है, चंदन घिसे बिना लेप नहीं लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने एक एक चूड़ी रहने दी और उतार दी और चंदन घिसने लगी। थोड़ी देर में राजा को विकल्प, क्यों चंदन नहीं घिसा जा रहा? क्यों? उनको लगता चंदन घिसा जाएगा तो आवाज होगी, आवाज बंद होगी माने चंदन घिसना बंद हो गया। महाराज घिसा जा रहा, चंदन घिसा जा रहा और आवाज शांत हो गई। कैसे? अचंबा हुआ।
कैसे? कि देखो महाराज, एक में कोई खन खन नहीं है, कोई ठन ठन खन खन कुछ नहीं, एक में कोई प्रकार के द्वंद नहीं। और राजा को बोध हुआ, ठीक तो कह रही हैं ये रानियां, एक में कोई क्लेश नहीं है, एक में कोई द्वंद नहीं है। अहमिक को मैं भी तो एक ही हूं। ये देह तो अन्य द्रव्य है, देह तो न्यारा है। मैं देह को अपना मान मान करके ही तो कसाय की ज्वाला में जल रहा हूं। ये देह का दाह, जलन, ताप मुझे तापित नहीं कर रहा, संताप उत्पन्न नहीं कर रहा। देह के लक्ष्य से होने वाली जो राग का ताप है वह मुझे संतापित कर रहा है। अरे ठीक तो कह रही हैं रानियां, अहमिक को। और राजा अहमिक को अहमिक को अहमिक को अहमिक को ऐसा विचारते विचारते उपयोग को ले गए भीतर, पुरुषार्थ पूर्वक, और देह की वेदना मिट गई। रोग नहीं, दो रोग जहां की तहां है, लेकिन वेदना खत्म। क्यों? वेदना का कारण रोग नहीं, वेदना का कारण राग है। वेदना का कारण रोग नहीं, वेदना का कारण राग है। वेदना का कारण परद्रव्य नहीं। क्यों? परद्रव्य अत्यंत भिन्न है, उनके प्रति हमारा जो प्रीति भाव है वह राग है। उनसे हमें जो अपेक्षाएं हैं वह हमारे को दुखी कर रही हैं। इन्हें ऐसा करना चाहिए, बस ये हमारा जो राग है वह हमें दुखी करता है। तो मुक्त परिणति, पहली मुक्ति कौन सी होगी? दृष्टि मोक्ष। पहली मुक्ति कौन सी आएगी? दृष्टि मोक्ष। तो पहले मुक्त परिणति का मतलब देहादिक से अपने को मुक्त, न्यारा, भिन्न देखने वाला जीव, अनुभवने वाला जीव, और देहादिक से भिन्न अपने स्वरूप के अथवा स्वरूप के आनंद में ही मग्न रहने वाला जीव। स्वरूप में अथवा स्वरूप के अनुभूति से उत्पन्न आनंद में ही मग्न रहने वाले जीव, उसका नाम है मुक्त। सम्यक दृष्टि को भी समयसार कलशकार ने, अमृतचंद स्वामी ने सही मुक्त एवं कहा। जो अपने को अकर्ता अनुभवता है, पर द्रव्यों का कर्ता नहीं देखता, वह मुक्त रहता है, वो दुखी नहीं होता। मुक्त एवं माने वह दुख से मुक्त, वह दुखी नहीं होता। दुखी वह होता है जो पर द्रव्य को अपना मानता है, पर द्रव्य का कर्ता मानता है, पर द्रव्य से कुछ आशा करता है सुखी होने की, वह दुखी होता है। जो परद्रव्य से निरपेक्ष है वो दुखी नहीं होता, उसे कौन दुखी करे? क्यों? अज्ञानी को भी, रात को चर्चा चल रही सभी स्वाध्याय में, अज्ञानी जीव दुर्बुद्धि को भी उसकी दुर्बुद्धि ही दुखी करती है, उसे और कोई दुखी नहीं करता। अज्ञानी को भी उसकी दुर्बुद्धि ही दुखी कर रही है, परद्रव्य तो निमित्त मात्र है। परद्रव्य को परद्रव्य निमित्त मात्र है, परद्रव्य दुखी नहीं कर रहे। वे ही परद्रव्य और वही परद्रव्यों की परिणति देखकर, देखते हुए भी केवल ज्ञानी दुखी नहीं है वीतरागी होने से। जगत के प्राणी भी बहुत से, सब नाना प्रकार के जीव, वे तो दुखी नहीं हो रहे। तू अकेला क्यों दुखी हो रहा है? तुझे प्रीति भाव है। पर द्रव्यंत प्रीति जो है संसार अबोध, वो राग परिणति दुखी कर रही है, कसाएं दुखी कर रही, कसायों से जलता है। क्या जलता है? ज्ञान, सुख, प्रभुता, बल जलता है। आग लगा दी, लोग कहते आग लगा सब में। तो यहाँ काय की आग लगी है?
विषय क्या दावा नल दहो, उसमें क्या जल रहा? तेरा ज्ञान दर्शन सुख जल रहा है। तो जैसे भौरा जंगल में बैठी मुंडराज, कहीं कमल पर भौरा मरड़ा रहा होगा, उनका दृष्टांत बन गया। हाँ, अब अखबार टीवी वाले अखबार टीवी के दृष्टांत करेंगे, इधर उधर की किताबों वाले इधर उधर की किताबों के दृष्टांत देंगे। वनवासी मुंडाज तो कुमार का ग्राह, केले के थम, जल में कमल। ओ देखो, सम्यक दृष्टि ऐसे ही तो रहता है, जलते भिन्न कमल है। जैसे वो कमल देखे सरोवर में, नहीं देखो जल से ऊपर, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जल से भिन्न कमल है। तो उस कमल पर एक भौरा मर रहा, मस्ती में है। क्यों क्यों मस्ती में है? हाँ, कमल का क्या नाम, भौरे का वह विषय है। जो जिसका विषय होता है, अरे सबका विषय भगवान आत्मा है, लेकिन मोह में जो जिसको अपना विषय समझता है उसमें मग्न हो जाता है, उसमें मर जाता है। जो जिसको विषय समझता है, ये हमारा विषय है, जिसको आप अपनी भाषा में हॉबी कह देते हैं, ये तो हमारी हॉबी है, मग्न हो जाता हो। उसे शुद्ध नहीं है उस भौरे को। क्या ये कमल बंद होगा अभी? विषयों की रुचि वाला ऐसा मग्न है, धन की रुचि वाला धन में ऐसा मग्न है कि उसे ये खबर नहीं है जीवन की संध्या आ रही। ये अधरोग है, विनाशी है, कुछ होश ही नहीं उसे। तो जैसे वह मुक्त की ओर मर जाता है, उसमें मग्न है, उसका बस ये समझो उसका रस ग्रहण करता है भौरा, जिसको पराग कह देते हो वहां उस भाषा में, फूल की भाषा में, वो उसका रस ग्रहण करता है। मालूम है मुंडाज की एक बाहरी आहार वृत्ति को भ्रामरी वृत्ति कहा। जैसे भौरा उस फूल में से पराग ग्रहण करे तो फूल को पीड़ा नहीं देता, विकृत नहीं करता, ऐसे ही मुनिराज आहार लेने जाते हैं, उस ग्रस्त को श्रावक को पीड़ते नहीं, वजन नहीं डालते। तुम्हें कराना अपनी विधि, वो द्वारापेक्षण के लिए खड़ा है, भक्ति पूर्वक बुला रहा है, तो अपन गए और अपनी विधि के अनुसार। ध्यान रखना, कभी पूरा आहार नहीं लेते, वहां थोड़ा सा उसमें से आहार ग्रहण करके चले आते। क्यों? श्रावक भी अपने भरते इस वैभव में एक बहुत सुंदर चर्चा आई, जैसे शीलवती स्त्रियां पति भुक्त शेष भोजन को ग्रहण करती हैं। समझ गए? पति भुक्त शेष माने पति को भोजन कराने के बाद जो बचा सो अपन ने खा लिया। ऐसे ही श्रावक हैं, वे मुनि भुक्त शेष भोजन को ग्रहण करते हैं। वे स्त्रियां उन पति को अपना स्वामी मानती हैं और ये श्रावक उनको अपना स्वामी मानते हैं, हमारे स्वामी। तो उन्हें आहार देने के बाद जो आहार बचता है उसको बस ग्रहण कर लेते संतोष। पति भुक्ति तो जो ऐसे भ्रमर उसमें से ग्रहण कर लेता है, रस ग्रहण करता है, पति फते नहीं, डेहनी बहनी नहीं। ऐसे ये समता भाव कैसा है? मुक्त रूपी परिणति के प्रति भ्रमर के समान है। क्या मतलब? मुक्त 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 ग्रहण कर लेता है, उसके साथ जो बंद है उसे छोड़ देता है, उसे ग्रहण ही नहीं करता। निर्मुक्त स्वरूप हो हम, कर्म बंद है, हाँ बना रहे, हमें क्या लेना है। प्रवचन सार जी में ऐसा है, इसमें भी दिया है, ध्यान नहीं है हमें। बंद हो अथवा ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बंद बंद में दिखता है, बंद अपने में दिखता ही नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता? बंद हो अथवा ना,
कोई फर्क नहीं हुआ। जैसे कहते हंस उस दूध में, पानी मिले दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है, इसकी चोंच की विशेषता है। ऐसे इस ज्ञान की विशेषता है। क्या विशेषता है ज्ञान की? कि वह मुक्त को ग्रहण कर लेता है, मुक्त स्वरूपो हम। यद्यपि सम्यक ज्ञानी जीव अनेकांती हैं, स्यादवादी जानते हैं पर्याय में बंद है, संयोग में शरीर है। मुनिराज जानते हैं, उस चर्या के लिए निकलते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, योग परिवर्तन करते हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन वे अपने को मुक्त स्वरूप के हैं, अनुभवते हैं। वह ये हमारा विषय, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय का मतलब ये हमारी रुचि है, यहाँ ये हमारी हॉबी है, ये नहीं। वो समता परिणति, मुक्त स्वरूप को हम, मुक्त स्वरूप को हम, मुक्त स्वरूप को हम। मैं मुक्त कब होऊंगा, मैं मुक्त कब होऊंगा, मैं मुक्त कब होऊंगा, ऐसा नहीं देखती। मुक्त स्वरूप को हम, मुक्त स्वरूप को हम, मुक्त स्वरूप को हम। उस मुक्त स्वरूप को भाते भाते सहज मुक्त हो जाता है, पर्याय की अपेक्षा। द्रव्य पर्याय समझ गए? द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, समझदार जी की कलश की भाषा में कहें तो शोधनाय के अवलंबन से, आश्रय से वह अपने को मुक्त स्वरूप भाता हुआ सहज ही मुक्त हो जाता है। भव बंधन कर टूट पड़े खिल जावे, जो मुक्त रूपी स्त्री के प्रति भ्रमर के समान है, माने रत है उसमें, अन्य कोई अभिलाषा नहीं। पवनजय को जब तक अंजना का स्वरूप खबर नहीं थी, समझा नहीं था, भ्रम हुआ था, तब तक तो कैसे महल में रहते हुए अंजना से विरक्त, अंजना की सूरत न सुहाए, सामने अंजना आ जाए तो ऐसा अंजना क्यों बीच में आ गई सामने, ऐसा परिणाम, और ऐसे मुंह फेंक करके चले गए। और जब अंजना का स्वरूप समझा, अरे ये तो अनन्य चित्त है मेरे, समय आया, किसने समझाया, किसने समझाया, और किसने भ्रम पैदा किया? स्वयं ही भ्रम हुआ और स्वयं ही भ्रम दूर हो गया। अब उस पवनजय को अंजना ही दिखती है, अंजना 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 कहाँ है, अंजना कहाँ है, अंजना कहाँ है? अंजना के बिना महल सूना। दासी से पूछा, अंजना ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा वहीं से चल दिया, रोटी तो खा ले बेटा, ढूंढवा लेंगे, अंजना कहीं नहीं, आ जाएगी। अरे आ जाएगी, तुम्हें पड़ी आ जाएगी, कोई जवाब नहीं है, चुपचाप चल दिया। अंजना जंगल में बैठा है, किसी से बात नहीं करता। पुराणकार ने कहा जैसे योगी आत्मा को ध्याते हैं, ऐसे वो पवनजय ऐसे लिखा पद्म पुराण में, इस टीका में, वचनका में इस प्रकार के बहुत दृष्टांत है। अंजना अंजना अंजना, किसी की सुनता ही नहीं है। वो हाथी उसका, उसे कह दिया जा भाई अब तुम जंगल में, तुमसे क्या प्रयोजन। लेकिन वह स्वामी भक्त हाथी वहीं खड़ा है अपने स्वामी के समीप। इधर से वो तुम्हारे वो क्या नाम, अंजना की मामा क्या, प्रतिसूर्य क्या था नाम, प्रतिसूर्य, वो ढूंढने के लिए निकले सब, महेंद्र वगैरह सब पहुंच गए थे, पवनजय के पिताजी और वो सब, वो ढूंढने सब निकले। उनसे ऊपर देखा जंगल में, उतरे, दूर बैठे। अब वो किसी से बात नहीं कर रहा, किसी की ओर देखता नहीं। प्रतिसूर्य बोले हम जाते हैं, देखो गए। पहले तो हाथी बेचारा देख करके घबराया, हमारे स्वामी के पास क्यों आ रहे, कहीं मारने कुछ करने तो नहीं आ रहे।
फिर उनको हाथी को अलग किया और जाकर के पहुंचे। तो पवनजय, क्या नाम उसे, पवनजय से क्या कहा, अंजना बस हो गया, सचेत हो गया, सुनने के लिए एकाग्र हो गया। और कुछ कहे तो सुनने को तैयार नहीं। अंजना हमारे यहाँ महल में सुरक्षित पहुंची है, अंजना है, हाँ अंजना, मैं अंजना का मामा, पहले अंजना का, अंजना, बस वही एकाग्र हो गए, सुनने के लिए तैयार हो गए। मोह की ऐसी दशा है, मोह की ऐसी दशा है। अंजना बस एक, और ऐसे ऐसे हुआ, हम वहां गए, अंजना वहां थी, उस प्रकार पुत्र का, हनुमान का जन्म हुआ वहां ले, फिर तो उस रस आने लगा ना उसको। अंजना शुरुआत कहां से होगी, अंजना, अंजना के अलावा और कुछ सुनने को तैयार नहीं। ऐसे समता का धारक जीव हैं, ये संयमी जीव, योगीश्वर, मुक्ति 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 रूपी हैं, स्त्री के प्रति भ्रमर के समान, माने मुक्ति की ही लत लगी है। पर्यार्थिक नैसे कहें तो हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, हमें बीच में और कुछ नहीं। ये रिद्धियां सिद्धियां क्या हमें नहीं चाहिए, रिद्धियां सिद्धियां हमें नहीं चाहिए, स्वर्गाधिक पद हमें नहीं चाहिए। गुरु करुणा से मुक्ति प्राप्त के लिए बना हूं मैं निर्ग्रंथ, उसके सुख से इंद्रिय सुख को माने चित दुख का पंथ, हमें नहीं चाहिए। एक मुक्ति, क्या नहीं, भजन में क्या बोलते हो, क्या नहीं, हाँ क्या यही है एक, मरने की। भ्रमर, उसको उड़ाओ हटाओ, वो उड़ने को हटने को तैयार नहीं, लक्ष्य को नहीं है। ऐसे वो मुक्ति मुक्ति, बीच में अनेक रिद्धियां आ रही हैं, चक्रवर्ती वंदना कर रहे हैं, इंद्र आदि को जय जयकार कर रहे हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मुक्ति 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 मुक्ति। और मुक्ति का एक साध्य है, मुक्ति दशा साध्य है। उस साध्य की प्राप्ति के लिए निरंतर काय का करते हैं, शुद्धात्म स्वरूप को करते हैं। तो मुक्ति रूपी स्त्री के प्रति भ्रमर के समान है, माने निरंतर उनके ध्यान में मुक्ति ही रहती है, मुक्ति को ही चाहते हैं, मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही उनके सारे प्रयत्न हैं। बीच में पुण्य हो रहा है, उस पुण्य को वो हेय समझ रहे। जो मोक्ष शौक का मूल है, मूल जानते हो, मूल पढ़ा होगा तुमने, जो तू सींचे मूल को फूले फलेगा, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अगार। वृक्ष के मूल, ए बेटा ये फसल सूख रही है, वृक्ष सूख रहा है, तो पत्तों पर पानी देने की जरूरत अलग से नहीं है, मूल को सींचे तो सारा वृक्ष हरा होता है। ऐसे मुक्ति का मूल है, समता को साधते हैं अथवा सम स्वरूप को साधते हैं तो मुक्ति स्वयं। बाल ब्रह्मचारी तुमको लख सेवतीय सन्मुख आई, बाल ब्रह्मचारी तुमको लख सेवतीय सन्मुख आई, बास पूज बस पूज तनज पद बासव सेवत आई। इंद्रादिका करके पहुंचते हैं, उन बालों की मुक्ति के सामने नहीं देख रहे, मुक्ति उनको वरण कर रही है आकर। मुक्ति किसको वरण करती है, निर्गंथ को ही वरण करती है। मुक्ति किसको प्राप्त होती है, निर्गंथ को ही प्राप्त होती है। और निर्गंथ में भी कौन से निर्गंथ,
भाव निर्गंथ है, मतलब अपने स्वरूप में रमे हुए निर्गंथ योगी स्वर को मुक्ति वर्ण करती है, मुक्ति प्रकट होती है। तो मुक्त शोक का मूल है। आत्मानुशासन में मूल की कोई चर्चा की? हे भाई, जो धर्म को छोड़ करके सुख चाहता है वह वृक्ष के मूल को तोड़ करके काट करके फल खाना चाहता है। जो धर्म के को छोड़कर सुख चाहता है, मानो वह वृक्ष की जड़ को काट करके फिर फल खाना चाहता है। अरे वृक्ष की जड़ को काट करके जो फल कच्चे पक्के लगे हैं वे भी नहीं पकेंगे, और लगने की तो बात ही नहीं। जो तू सींचे मूल को फूले फलेगा। मूल सींचने लायक है कि मूल को काटता है? यहां बोलो मुक्ति सुख का मूल, जो समता को छोड़ करके सुख चाहता है, मुक्ति चाहता है नहीं। जो समता को छोड़ करके सुख चाहता है, मुक्ति चाहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती, उसे सुख नहीं मिलता। मुक्ति समता रूपी परिणाम का फल है। मुक्त सुख का मूल है, माने ये मूल कारण। मूल कारण एक और शब्द है, मूल गुण जैसे आते हैं, मूल माने प्रधान कारण, मुख्य कारण। समता हो तो मुक्ति होती ही है, समता के बिना मुक्ति नहीं ही होती, ऐसा कारण है। बाह्य तपश्चरण मूल नहीं है, बाह्य तपश्चरण मूल नहीं है, समता भाव मूल है। समता हो तो मुक्ति होती ही है, सुख होता ही है, समता के बिना सुख नहीं ही होता। भरत चक्रवर्ती ने उसी दिन दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोलो, बाह्य तपस्या कितना देखने में ही नहीं आया, कितने दिन के अनशन उनोदर आदि करे, क्या किया कुछ, लेकिन समता के बिना तो मुक्ति किसी को नहीं होती। समता और सुख ही अविनाभावी हैं, समता और सुख ही अविनाभावी हैं, समता के बिना सुख नहीं है। और वो समता तुम्हारी मंद कसाय, शांति रखो, समता रखो, समता रखो, ऐसी ये इतनी हल्की चीज नहीं है। आत्म स्वभाव के कैसा है आत्म स्वभाव? जो सदाकाल समरूप रहता है, एक रूप रहता है, उस स्वभाव की अनुभूति का नाम ही समता है। समरूप देखे आत्म को, वह समता को ही प्राप्त हो, पर रूप देखे आत्म को, वह विषमता को प्राप्त हो। जो अपने को घटने बढ़ने वाला, जन्मने मरने वाला, मिलने बिछोड़ने वाला देखता है, उसे समता नहीं होती। जो अपने को सदाकाल एक रूप रहने वाला, ज्ञान रूप रहने वाला, चित रूप रहने वाला देखता है, अनुभवता है, उसे सहज समता वर्तती है। तो जो मोक्ष सुख का मूल है, इसमें मुक्ति मुक्ति विरसती है, ये समझो। और जो दुर्भावना रूपी तिमिर को अंधेरा है उसके जीवन में, जिसकी भावनाएं दूषित है, जिसकी भावना दुर्भावना समझते ही हो, जिसकी भावनाएं खोटी हैं, दृष्टि खोटी है, दुर्बुद्धि, दुर्दृष्टि पर दृष्टि है, और दुर्बुद्धि और दुर्भावना, तो जिसकी भावनाएं खोटी हैं, ये समझो उसके लिए अंधेरा है, भविष्य अंधकारमय है। कभी वह जीव सुखी नहीं होगा, कभी उन्नति नहीं कर सकता, इसकी भावनाएं खराब। दुर्भावना
दुर्भावना अंधकार है। अंधेरा छा जाता सामने, जैसे अंधकार में द्वार हो तो भी दिखता नहीं है। ऐसे दुर्भावना वाले जीव को खुला हुआ मुक्ति का द्वार, निष्कंटक मुक्ति का मार्ग दिखता ही नहीं, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में जबरन बोता रहता है, ढूंढता रहता बाहर और है भीतर। जहां है वहीं मुक्ति का मार्ग है, जहां है वहीं मुक्ति है, लेकिन उधर वो देखता ही नहीं। दुर्भावना वाला जीव तो कैसी है ये समता परिणति, साम्य भाव, जो दुर्भावना रूपी तिमिर समूह को नष्ट करने के लिए चंद्रमा के प्रकाश के समान है। दुर्भावना तिमिर संहृत चंद्र कीर्तिम, चंद्रमा की कीर्ति, चंद्रमा के प्रकाश को मालूम है क्या कहा? उद्योत कहा है, शीतलता पर देने वाला। सूर्य का प्रकाश को तो आतप कहते हैं, अग्नि के प्रकाश को आतप कहते हैं, उष्णता है उसमें। ऐसे इंद्रिय ज्ञान तो तुम्हारा ये समझो आकुलतामय है, लेकिन ये समता का भाव निराकुलता रूप है, शीतल प्रकाश। इसमें परद्रव्य भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। परद्रव्य से निरपेक्षता रहती है, विरक्तता रहती है, उदासीनता रहती है। अपना स्वरूप ज्यों का त्यों भाषित होता है, पूर्ण भाषित होता है, एक रूप भाषित होता है, तो उस स्वरूप में मग्नता रहती है, लीनता रहती है, उसकी भावना रहती है। इसलिए उसे सदा काल निराकुलता बढ़ती है। जो दुर्भावना रूपी तिमिर समूह को नष्ट करने के लिए चंद्रमा के प्रकाश के समान है, और अंतिम विशेषण है जो समता संयमियों को सदा सम्मत है। संयमियों का जीवन ही है, संयत का जीवन समता है, उन्हें समता ही स्वीकार है। पथ की प्रत्येक विषमता को मैं समता से स्वीकार करूं। कैसे स्वीकार किया है? समता से स्वीकार किया। क्या मतलब हुआ बोलो? हाँ, तो समता का स्वीकार करने का मतलब हर परिस्थिति में अपने को न्यारा चित्स्वरूप देखते हैं और उनको मात्र के देखते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। तो संयमियों को निरंतर सम्मत है, स्वीकार है। समता में उनकी सम्मति है, अन्य कार्यों में उनकी सम्मति भी नहीं है। करने कराने की बातें तो बहुत हुई, जगत के कार्यों में उनकी सम्मति ही नहीं है। अरे मुनिराज तो बाद में होंगे, उससे पहले अनुमति त्याग प्रतिमा होती है श्रावक की भूमिका में। लौकिक कार्यों में तो उनकी अनुमति भी नहीं है, हमारी भाई सम्मति नहीं है। हम इससे सम्मत नहीं है, इस जीवन से। हमारी सम्मति, हमारी राय, हमारा अनुमोदन, हमारी प्रसन्नता इस समता भाव में। कैसी सुंदर प्रेरणा की है। जो दुख से छूटना चाहते हैं, प्रवचन सार जी, वे जीव जिस तरह मेरी आत्मा ने श्रावण को अंगीकार किया, माने समता को अंगीकार किया है, उसी प्रकार तुम भी श्रावण को अथवा समता को अंगीकार करो। दुख से छूटने का और कोई उपाय नहीं है, दुख से छूटने का और कोई उपाय नहीं है, मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं है। समता से ही मुक्ति होगी। अब मैं जानी समता बिन नहीं को आन सहाई, और कोई सहाय करने वाला नहीं।
ऐसी समता को मैं उत्कृष्ट बने भाता हूं संभावयामि। अथवा तो देखो, समता को भाते हैं। समता को भाते माने बाह्य संयोगों की भावना नहीं करते, बाह्य संयोगों की पद प्रतिष्ठा की भावनाएं नहीं करते। वे तो किनका काम है? जे दुर्बुद्धि जीव ते उतंग पद बीच हैं, उनका काम है वो तो हैं। ये समरसी सजीव जिनको कछु न चाहिए, तो भी समता को भाते हैं। अथवा तो अभी कहें तो क्या कहेंगे? समता की प्राप्ति के लिए, प्राप्त तो हुई है, समता की वृद्धि के लिए और समता की पूर्णता के लिए बार बार अपने स्वरूप को ही भाते हैं, वही स्वरूप भाते हैं। और बोलो कुंद कुंद स्वामी की प्रतिज्ञा, उसी स्वरूप को दिखाते हैं उसी स्वरूप को दिखाते हैं। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, अपने वैभव से, अपने ज्ञान से देखते हैं, जानते हैं, अनुभवते हैं और उसी स्वरूप को दिखाते हैं। देखो ये स्वरूप, ऐसी समता ही जीवन का साध्य है, ऐसी समता ही सुखी होने का उपाय है। ऐसी समता की प्राप्ति के लिए ही जिन्हें समता प्रकट हुई है, ऐसे भगवंतों के दर्शन, ये पहला चरण है। पहला चरण है भगवान का दर्शन। देखो भगवान, लेकिन क्या देखो? इनकी समता को देखो, इनकी वीतरागता को देखो, मुंडाइयों की समता को देखो, वीतरागता को देखो, और वीतरागता से होने वाले सुख को देखो। वीतरागता से होने वाले सुख को देखो, अथवा वीतरागता को देने वाले शुद्धात्मा को देखो, समता को देने वाले उस शुद्धात्मा को देखो जिसके आश्रय से समता हुई है। उस शुद्धात्मा स्वरूप को वही देखने लायक है। स्वाध्याय उसी के लिए है। यदि उस स्वरूप की ओर लक्ष्य नहीं है तो हमारी केवल पद्धति बुंदी है, रूढ़ी है। मात्र जितनी कसाय की मनता हुई तो पुण्य बंध का कारण है, बाद बाकी स्वाध्याय का फल नहीं आया। स्वाध्याय का फल समता, स्वाध्याय का फल समता है। जितना भी तपस्चरण है, सत्समागम है, व्रत संयम है, सब समता के लिए है। समता के बिना समस्त ज्ञान और आचरण ऐसा है जैसे जीव के बिना का शरीर। जीव के बिना के शरीर बिना मीठे के पकवान है। विचार भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है, हैं? तो स्वरूप की भावना भाते भाते सहज मुक्त दशा को प्राप्त होते। विचारना सहजानंदी सोत रूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोत स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। जिन स्वर्ण भूति से तेरी मम अनुभूति मधुगिरी श्री विमल धारा जैन सुत आनंद अमृत सेवरी प्रवाह बहावती विकल्प तोरी माँ सरस्वती प्रतिभा